हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मंगू का फार्म किसी ने उजाड़ दिया होता है और इक्की के एप्पल भी किसी ने चुरा लिए थे और अंकल के स्वीट पोटैटो कोई ले गया होता है। तो ये सारे लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। घर आकर अंकल बोलते हैं, जिसने भी मेरे स्वीट पोटैटो चुराए हैं ना, उसको मैं नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर हान तो डर जाता है क्योंकि स्वीट पोटैटो उसी ने चुराए थे। अंकल बोलते हैं, ये चोर है ना, मुझे कपल लग रहा है क्योंकि मुझे मेरे खेत में एक औरत और एक आदमी दोनों के ही फुटप्रिंट दिखाई दिए हैं। रात में ये सारे गांव वाले पेट्रोलिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर समजून और इजी दोनों ही लड़कियाँ युग से चिपक रही होती हैं। दूसरी ओर ये तीनों भी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। इधर संदूक अकेला पड़ जाता है। तभी वहाँ पर मियंक आ जाती है। मियंक उसे अपना दुखड़ा सुनाने लग जाती है, मैं बहुत ही ज्यादा अकेली पड़ गई हूँ। जिसके बाद संदूक उसे गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर अंकल और संदूक की मोह मानी लग जाती है। उसके बाद संदूक फिर से मियंक को तारोली में लेकर छुप जाता है और अंकल फिर से उसके ऊपर सुसु की बारिश कर देते हैं। इधर हान सियून को ढूंढ रहा होता है। सिहुन उसे फिर से खुदाई करते हुए मिल जाती है। हान बोलता है, कल तो तुम इतने सारे स्वीट पोटैटो ले गई थी ना, आज तुम फिर से यहाँ पर क्या करने आई हो। तभी वहाँ पर मंगू और मिसेस किम आने लग जाते हैं। तो ये दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। मिसेस किम और मंगू वहाँ से बस जाने ही वाले थे, लेकिन तभी हान की रिंगटोन बजने लग जाती है। मंगू बोलता है, कौन है वहाँ पर। तो हान अपने प्यार को बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है। वो बोलता है, मुझे स्वीट पोटैटो पसंद है, इसलिए मैं उन्हें हार्वेस्ट कर रहा था। ये सुनकर मंगू और इक्की दोनों ही उसका कान खींचकर उसे गांव में वापस ले जाने लगते हैं। इधर यूनी घर पर टीवी देख रही होती है। टीवी में उसके एक्स बॉयफ्रेंड का इंटरव्यू चल रहा होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस पियानिस्ट होता है। यूनी गुस्से में टीवी बंद कर देती है। उसका भाई बोलता है, क्या ये वही इंसान है। यूनी बोलती है, उसके बारे में तुम बात मत करो वरना मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊंगी। इसके बाद यूनी पेट्रोलिंग करने के लिए अपनी बाइक निकाल रही होती है, लेकिन मिंकी आकर देखता है उसकी बाइक तो ब्लॉक्ड है। तो वो उसकी आकर मदद कर देता है। उसके बाद वो बाइक पर बैठ जाता है और बोलता है, तुम्हारे पैर पर चोट लगी है ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मिंकी उसे स्कूल के प्लेग्राउंड में लेकर चला जाता है। वो देखता है यूनी तो किसी ख्याल में डूबी हुई है। तो मिंकी उसे बोलता है, अगर तुम्हें कोई बात सताती है ना, तो तुम्हें उसे दूसरे को बता देना चाहिए। लेकिन यूनी उसे कुछ भी नहीं बताती। मिंकी बोलता है, चाहे मुझे तुम कुछ मत बताओ, पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा क्योंकि तुम तो आंटी बनती जा रही हो। आंटी शब्द सुनकर यूनी को गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है और वो बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने का ट्राई करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है, जिस वजह से बेचारी की बट की तो हालत खराब हो जाती है। ये देखकर यूनी तो हंसने लग जाती है और उसे बोलती है, थैंक यू मेरा मूड ठीक करने के लिए। उसके बाद ये दोनों गांव की तरफ जा रहे होते हैं। यूनी को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, लेकिन मिंकी के तो एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं क्योंकि उसके सामने चोर खड़े हुए होते हैं। यूनी बोलती है, देख क्या रही हो, जाकर उसे लड़ो ना। मिंकी बोलता है, नहीं, पहले हमें गांव वालों को बुला लेना चाहिए, क्या पता उसके पास चाकू या कोई हथियार हो। यूनी जोर से चिल्लाती है, डरपोक कहीं के, जिसके कारण वो चोर वहाँ से भागने लग जाता है। मिंकी भी उसके पीछे भागता है और उनमें से एक को पकड़ लेता है। वो उस बंदे का चेहरा देखने ही वाला होता है, लेकिन तभी दूसरा बंदा आकर पीछे से आकर उसे हिट कर देता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिंकी को हॉस्पिटल में होश आता है। यूनी तो उसके गले लगकर रोने लग जाती है। वो बोलती है, मैं तो डरी गई थी, कहीं तुम मर ना जाओ। वो बोलता है, मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल से बाहर आता है तो वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। तुम्हें मालूम है तुम कितना ज्यादा गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी, मुझे तो तुम्हारा एक वीडियो बना लेना चाहिए था। तो यूनी उसके पेट में मारने लग जाती है। तुम्हें क्या ये सब कुछ मजाक लग रहा है। दूसरी तरफ सारे गांव वाले मिलकर हान की क्लास लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूनी और मिंकी आ जाते हैं। मंगू पूछता है, क्या तुमने उस हमलावर का चेहरा देखा। मिंकी बोलता है, उसकी आंखें ना बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, पर मैं भूल गया कि वो कैसा दिखता था। इसके बाद ये सभी लोग सुयुन को बुलाते हैं उस चोर का पोर्ट्रेट बनाने के लिए। मिंकी इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उसका चेहरा कैसा है। सुयन उसी हिसाब से बनाने लग जाती है। मंगू उस फोटो को देखकर बोलता है, ये तो एक कार्टून कैरेक्टर लगता है। उसके बाद ये लोग फार्मिंग करने के लिए आ जाते हैं। हान ने सियून की मदद की थी, इसलिए वो उसे 2 स्वीट पोटैटो देकर डेट के लिए पूछता है।
तो वो भी मान जाती है। इसके बाद ये लोग वापस जा रहे होते हैं। अभी सामने से इली गुजरती है। इली को देखकर कीचुन किचन में जाकर छुप जाता है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो किचन बाहर आ जाता है। बोलता है तुमने ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि तुम्हारी वाइफ यहाँ से गुजर रही थी। किचन बोलता है क्या वाइफ, मैं उसे बहुत ही ज्यादा नापसंद करता हूँ। मैं तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। अगले दिन ये सारे लोग यूनी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। रास्ते में उन्हें मियन मिल जाती है। मियन ने अपना एक नया रेस्टोरेंट खोला हुआ होता है तो वो उन सभी को वहाँ पर इनवाइट कर लेती है। इजी पूछती है क्या मैं तुम्हारे कैफे में काम कर सकती हूँ क्योंकि मुझे एक बारिस्ता बनना है। ये सुनकर उसका भाई मंगू तो हंसने लग जाता है। वो बोलता है पहले तुम्हें नेल आर्टिस्ट बनना था और अब तुम्हें बारिस्ता बनना है। दूसरी तरफ हांस यून के साथ डेट पर गया होता है। यून भी सोच लेती है आज वो इसे परमानेंटली रिजेक्ट कर देगी। अभी हान उसके पास आता है किमची और स्वीट पोटैटो लेकर और उसे जबरदस्ती खिलाने लग जाता है। यून को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उसे मना कर रही होती है लेकिन गलती से किमची उसके स्कर्ट पर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बेंच पर बैठे हुए होते हैं। सियोन सोचती है ये अच्छा मौका है, मैं इसे मना कर देती हूँ। अभी हान देखता है एक स्पीकर सियोन के ऊपर आकर गिरने वाला है तो वो बीच में आ जाता है और बेचारे का सर फूट जाता है। उसके बाद सियोन को उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है और उसे कुछ नहीं बता पाती। इधर ये सारे लोग अभी भी कैफे में ही होते हैं। तभी कैफे में दो गुंडे आ जाते हैं और वो मियन को छेड़ने लग जाते हैं। ये देखकर संदूक बीच में आ जाता है और उन्हें बोलता है मैं इसका उपा हूँ। ये सुनकर वो गुंडा संदूक की उंगली ही मरोड़ देता है। ये देखकर यूनी उससे फाइट करने के लिए जाती है और वो गुंडा यूनी को धक्का मार देता है। उसके बाद मिंगी उससे लड़ने के लिए जाता है लेकिन मिंगी की फाइट बहुत ही ज्यादा फनी होती है क्योंकि फाइटिंग सीन कम रोमांटिक सीन ज्यादा लग रहा होता है। मिंगी अचानक से उस गुंडे की आंखों को देख लेता है और बोलता है वो तुम दोनों ही हो ना जो फार्म में चोरी करते हो। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये सारे लोग उन दोनों गुंडों के पीछे पड़े होते हैं। वो गुंडे भागते हुए ग्रैंडपा से टकरा जाते हैं। इस वजह से ग्रैंडपा की फेवरेट बादाम वाली चॉकलेट नीचे गिर जाती है। देखकर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और वो दो किक मारकर उन दोनों को ढेर कर देते हैं। ये दोनों बोलते हैं ग्रैंडपा तो सच में औसम है। मंगू बोलता है होंगे ही ना क्योंकि उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है। इसके बाद ये सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। मिंगी तो अपने कारनामे की तारीफें किए जा रहा होता है। यूनी बोलती है बस भी करो, तुमने कुछ नहीं किया था, वो सब कुछ ग्रैंडपा ने किया है। अभी मिसेस किम एली को लेकर वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है मुझे एली की एक दो फोटो खिंचवानी है क्योंकि एली की मोम का बर्थडे आ रहा है और वो अपनी फोटो अपनी मोम को भेजना चाहती है। ये सुनकर आंटी एली को मेकओवर करने के लिए ले जाती है। किचन बोलता है ये चाहे जितना मर्जी मेकअप थोपले पर भूत ही लगेगी। जैसे ही इली तैयार होकर आती है तो किचन के मुंह से खाना निकल जाता है। युक बोलता है किचन तुम्हारी दुल्हन तो सच में बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। किचन सोचता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इली की फोटो ले रही होती है। वो उसे बोलती है स्माइल करो। इली स्माइल करने लग जाती है। किचन सोचता है इससे ज्यादा तो इसकी स्माइल प्रीटी है। अचानक से उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। मिसेस किम किचन को भी इली के पास बिठा देती है। तुम दोनों की एक कपल फोटो तो होनी ही चाहिए। इली को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर किचन की हार्ट बीट तो और भी ज्यादा तेज हो जाती है। तभी हान इस हाल में वापस आ जाता है। उसे देखकर ये सारे लोग तो शॉक हो जाते हैं। किचन बोलता है अच्छा तो तुम सियोन के साथ डेट पर गए थे। हान हाँ बोल देता है। तभी वहाँ पर हिरन आने लग जाते हैं तो ये लोग म्यूजिक बजाने लग जाते हैं उन्हें भगाने के लिए। तभी वहाँ पर संगयून आ जाती है। वो बोलती है तुम सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा कूल हो, तुम लोग इतना अच्छा बजा लेते हो तो फिर तुम लोग डेब्यू क्यों नहीं करते। मिंगी बोलता किया था पर जो ये तुम्हारा फेवरेट उपा है ना इसकी वजह से सब कुछ सत्यानाश हो गया। संगयून पूछती है क्या मैं तुम्हारी मैनेजर बन सकती हूँ, मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करती हूँ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। मिंगी बोलता है जो करना है वो करो। संगयून बोलती है आज से ही मैं एक्सीलेंट सोल की मैनेजर हूँ। तभी वहाँ पर इकी आ जाता है और इकी उसका कान खींचकर उसे वापस ले जाता है। अगले दिन मंगू इनके खेत में आता है और इन्हें कैबिज ग्रोइंग के बारे में सिखाने लग जाता है। ये लोग काम कर कर थक जाते हैं। मिंगी बोलता है मुझसे नहीं होगा तो मंगू बोलता है आज मैं तुम्हें स्पेशल रूलर आइटम खिलाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं पर मंगू का जो स्पेशल मेन्यू था वो था रोस्टर ग्रास होपर। ये देखकर इन सभी का मूड बिगड़ जाता है लेकिन मंगू तो बस उसकी तारीफ ही किया जा रहा होता है। जैसे ये लोग एक बाइट खाते हैं तो इन्हें
इसका टेस्ट अच्छा लगता है। इसके बाद ये सभी लोग और ग्रास होपर पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में इन्हें इली मिलती है तो मंगू उसे भी अपने इस काम में शामिल कर लेता है। इली तो कीचुन के बाजू में ही बैठी होती है, जिससे कीचुन की हार्ट बीट और भी ज्यादा तेज हो जाती है। कीचुन सोचता है आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। जब भी मैं डरता हूँ या शौक होता हूँ उस वक्त भी मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज हो जाती है, इसका मतलब ये प्यार नहीं है। इसके बाद ये सभी लोग ग्रास होपर पकड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। लिली किचन को बोलती है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? किचन बोलता, तुम ना बस मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। लिली बोलती है, देखो तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, मुझे देखो मैं कैसे करती हूँ। वो तो 10 सेकंड के अंदर बहुत सारे ग्रास होपर पकड़ लेती है। उसे देखकर किचन की हार्ट बीट तो फिर से तेज होने लग जाती है। वो बोलता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वो बस ग्रास होपर ही तो पकड़ रही है। लिली ग्रास होपर लेकर जब उसके पास आती है तो वो डर की मारी वहाँ से भाग ही जाता है। फरहान तंजीर के पास जाता है उसे रोस्टेड ग्रास होपर खिलाने के लिए, लेकिन वो तो ग्रास होपर को देखकर डर जाती है। बोलती है, कुत्ते कमीने सुअर जैसी शक्ल वाले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे ये कीड़ा खिलाने की, और तुम खुद को समझते क्या हो, क्या मैं तुझे डेट करूंगी? किचन इली से परेशान होकर वहाँ पर आ रहा होता है। अभी वो हान को रोते हुए देख लेता है तो उसे पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो? हान बताता है, मेरा सियोन के साथ ब्रेकअप हो गया है। किचन बोलता है, कल तक तो सब ठीक था, अचानक से आज क्या हो गया? इधर यूनी बर्तन साफ कर रही होती है। मिंग भी उसकी हेल्प कर रहा था और उसे बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो बोलती है, मजाक मत करो। वो बोलता है, मेरी आंखों में देखो, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। वो उसकी आंखों में देखती है और समझ जाती है ये सच में उसे पसंद करता है, और उसे बोलती है, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते, और उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। सुख बोलता है, लेकिन ये सच था। उसके बाद ये सभी लोग खेतों में जाते हैं। वहाँ पर केबिज के साथ एक्स्ट्रा घास भी उग गई होती है तो ये लोग उसको निकालने लगते हैं। इनके कुछ दिन तो घास निकालने में ही चले जाते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। मंगू आकर बताता है, तुम्हें यहाँ पर दवाई छिड़कनी पड़ेगी, पर इनके पास इतने पैसे नहीं थे तो मिंगी अपनी कार मंगू को सस्ते में बेच देता है। सारे लोग बोलने लग जाते हैं, तुमने ये क्या किया, इतनी महंगी कार इतने सस्ते में बेच दी? मिंगी बोलता है, मैंने इस कार को सेकंड हैंड में बहुत ही कम प्राइस में खरीदा था, पर यहाँ पर तो मुझे मुनाफा हो गया, पर अभी भी $1000 कम पड़ रहे होते हैं। मिंगी देखता है ग्रैंडपा कार्ड्स खेल रहे हैं तो वो बोलता है, मैं इस खेल का मास्टर हूँ। के बाद ये चारों लोग ग्रैंडपा के साथ कार्ड्स खेलने के लिए जाते हैं। पिंकी तो ग्रैंडपा से हारता ही जा रहा होता है। ऊपर से ग्रैंडपा के सामने उसका 6000 का कर्जा भी हो जाता है। ये सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। ग्रैंडपा बोलते, कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर तुम क्या एक बार और खेलना चाहते हो? मिंगी मना कर देता है। इसके बाद मिंगी यूनी से पैसे मांगने के लिए चाहता है, लेकिन इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद मिंगी अपने दोस्तों को बोलता है, अगर वो मुझसे माफी नहीं मांगेगी तो मैं कभी उसे माफ नहीं करूँगा। तभी उन लोगों के पास संगीन आ जाती है। वो बोलती है, मैंने सुना है आप लोगों को पैसों की जरूरत है, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक पार्ट टाइम जॉब है। वो पार्ट टाइम जॉब एक्चुअली में 70 साल की ग्रैंडमा का बर्थडे होता है और ग्रैंडमा उन्हें पैसे कुछ इस तरीके से दे रही होती है। किसी ने तो किचन को किस भी कर लिया होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिस आदमी ने सियोन को बताया था कि हाँ डोकरी में बहुत सारे पैसे छुपे हुए हैं, वो आदमी फिलहाल कोमा में होता है। सियोन उसे देखने के लिए जाती है पर कुछ लोग सियोन के पीछे पड़ जाते हैं। उसी हॉस्पिटल में हान अपनी लीवर कैंसर की दवाई लेने के लिए आया होता है। वो सियोन को देख लेता है। सियोन उन सभी लोगों से बचकर भाग रही होती है तो हान आकर उसकी मदद कर देता है। यहाँ पर ग्रैंडमा की पार्टी अभी भी चल रही होती है। इन तीनों की तो अच्छी खासी इज्जत लुट जाती है। बाहर आकर ये लोग बोलते हैं, आज जो हुआ बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। लोग बोलता है, हाँ ये हमारा सीक्रेट रहेगा। किचन बोलता है, जल्दी से यहाँ से चलो, मुझे अब यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकना है। मिंगी कार स्टार्ट करता है पर पीछे खड़ी कार को वो ठोक देता है। इस वजह से कंपनसेशन के तौर पर वो इंसान इनसे सारे पैसे ले लेता है जो कि इन्होंने बर्थडे पार्टी से कमाए थे। सुयन अपनी बॉस के पास अपने काम के पैसे लेने के लिए गई होती है, लेकिन उसकी बॉस उसे पैसे दे ही नहीं रही होती। तो सियोन पुलिस को बुलाने की धमकी देती है तो वो मान जाती है। लेकिन तभी सियोन को ढूंढते हुए कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं। बॉस बोलती है, सियोन तुम यहाँ से भागो, मैं इन्हें हैंडल कर लेती हूँ। सियोन तो वहाँ से भाग जाती है लेकिन वो बॉस वहीं पर फंस जाती है। इधर ये लोग गांव में वापस आ जाते हैं। मिंकी के पास पैसे नहीं थे तो यूनी उसे पैसे देने का सोचती है, लेकिन मिंकी तो उससे बात ही नहीं कर रहा होता। तो यूनी भी सोचती है तो मैं भलाई से पैसे क्यों दूं।
एक्चुअली में दोनों ही अपने अपने ईगो में होते हैं। मंगू एटीट्यूड के साथ मिंकी की कार को लेकर निकलता है। रास्ते में संदूक पीकर पड़ा हुआ होता है। मंगू से बोलता है उठो और देखो ये कार मैंने खरीदी है। मंगू तो अपनी कार का कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा होता है और वो संदूक को कार के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो अंदर आकर बैठ जाता है। मंगू अपनी कार की तारीफ करते हुए रूफ को खोल देता है। सिंदूक बोलता है मुझे ठंड लग रही है, इसे जल्दी से बंद करो। तो वो बंद करने का ट्राई करता है और बंद तो हो ही नहीं रही होती, जिस वजह से मंगू का ध्यान पीछे चला जाता है। फिर आगे वाली गाड़ी में से कोई सीक्रेट फेंक देता है तो बिल्कुल मंगू के नीचे ही गिरती है। पानी की वहाँ पर आग लग जाती है। दोनों का ध्यान आग बुझाने में होता है। तभी उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग इन दोनों को देखने के लिए हॉस्पिटल में आए होते हैं। मंगू बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन मिंकी को देखकर बोलता है तुमने मुझे वो बेकार कार बेची ही क्यों? ये सारी ना तुम्हारी ही गलती है। मिंकी बोलता है मेरी क्या गलती है, तुम ही अच्छे तरीके से ड्राइव नहीं कर रहे होंगे। अंकल पूछते हैं संदूक कहाँ पर है, तो मंगू इशारा कर कर बता देता है। संदूक की ऐसी हालत को देखकर अंकल बोलते हैं क्या वो कोमा में चला गया है? मंगू बोलता है नहीं, उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से वो अभी सो रहा है। यूनी बोलती है तुम दोनों तो अपना शरीर टुटवा कर बैठ गए हो। अब डिमोनिस्ट्रेशन स्ट्राइक का क्या होगा? हमारे गाँव से किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना, और गांव में तो सारे बूढ़े हैं। तो मंगू बोलता है मिंकी जाएगा क्योंकि ये सारी उसी की गलती है। मिंकी बोलता है ये मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? मंगू बोलता है आज से तुम्हारा फार्म मेरा हुआ, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर मिंकी मान जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी ये दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। अंकल तो उन दोनों के बीच में फंस जाते हैं। वो बोलते हैं बस भी करो तुम दोनों, यहाँ पर डिमोनिस्ट्रेशन स्ट्राइक करने वाले लोग आ रहे हैं। जैसे ही वो दोनों आते हैं तो उनका हाल तो बेहाल हो चुका होता है। उन्हें देखकर ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अगर इन दोनों का ये हाल हुआ है तो हमारा क्या होगा? संदूक को देखने के लिए मंग हॉस्पिटल में आती है। संदूक पूछता है तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? अगर किसी गाँव वाले ने हमें इस तरीके से पकड़ लिया तो? तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आने लग जाते हैं तो संदूक मंग को अपने बेड पर छुपा लेता है। ग्रैंडपा उसे पूछते हैं ये तुम्हें क्या हुआ है? सिंदूक बोलता है मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, इसलिए मेरी पूरी बॉडी सूज गई है। ग्रैंडपा बोलते हैं जरा मुझे देखने दो। संदूक जोर से चिल्लाने लग जाता है मुझे भूख लगी है। तो ग्रैंडपा अपने पास जो बादाम का डिब्बा हमेशा रखते हैं वो उसे बोलते हैं क्या तुम ये खाओगे? वो बोलता है नहीं मुझे पॉरिज खाना है। ये सुनकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। तब ये लोग स्ट्राइक में जुट जाते हैं। इनके साथ दूसरे गांव के कुछ लोग भी होते हैं। दोनों काफी थक जाते हैं तो वो यूनी को बोलता है तुम थोड़ा धीरे चलो, लेकिन यूनी धीरे नहीं चलती और जब यूनी थक जाती है तो मिंकी भी धीरे नहीं चलता। मिंकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो आगे आगे जाने लगता है। यूनी ये देखकर रोने लग जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गई होती है। वो बोलती है मैं तुम्हें पैसे देना चाहती थी पर तुम्हें मुझसे बात नहीं कर रहे थे और अभी भी तुम मुझसे बस लड़ ही रहे हो। तो मिंकी उसके पास आकर बोलता है कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद संग्यून इन लोगों के पास आती है और बोलती है आज मेरे डैड लेट आने वाले हैं तो तुम सब लोग मेरी लाइव ब्रॉडकास्टिंग को ज्वाइन कर सकते हो। तो मिंकी के गिटार के बारे में पूछने लग जाता है तो मिंकी बोलता है ये गिटार मुझे माउंटेन पर मिला था, वो इंसानी से बजा रहा था पर अचानक से उस इंसान ने अपने बाल काट लिए और गिटार वहीं पर छोड़कर चला गया और वो इंसान था इक्की। वो बोलता है काश मैं उस अंकल जैसा बजा पाता तो कितना ज्यादा अच्छा होता ना। इसके बाद संग्यून लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर देती है। जिस तरीके से बोल रही होती है वो देखकर तो ये सभी लोग हंसने लग जाते हैं। संग्यून बोलती है आज हमारी लाइव ब्रॉडकास्टिंग में एक्सीलेंट सियोल आई है तो वो आपको परफॉर्म कर कर दिखाएंगे। ये लोग अपना गाना गाने लग जाते हैं। वो देखती है कमेंट आया है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे डैड खड़े हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर इक्की सच में खड़ा होता है। इक्की अपने साथ मछली लेकर आया होता है तब वो उसी मछली से इन सभी को मारता है, जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इक्की भी थक हार कर घर वापस आ जाता है और उसके बाद वो मिंकी की गिटार को देखता है और समझ जाता है ये तो उसका ही गिटार है। इसके बाद वो एक पुराने से बॉक्स को निकालता है और उसमें से संग्यून की मोम की तस्वीर को देखकर रोने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये चारों लोग जा रहे होते हैं। मिंकी देखता है जिसको उसे 1 मिलियन चुकाना है वो गुंडा डोक्सा उसके सामने ही खड़ा है। तो वो डोक्सा के पास अकेले में जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। डोक्सा बोलता है ओह तो तुम यहाँ पर कैबिज ग्रो करने के लिए आए हो ताकि तुम मेरे पैसे चुका सको।
ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और अपने बंदों को ऑर्डर देता है, इसका ऑपरेशन कर दो। मिंगी बोलता है प्लीज मुझे 3 महीने का टाइम और दे दीजिए। वो बोलता है ठीक है मैं 3 महीने और दे देता हूँ। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये सभी लोग मिंगी से पूछने लग जाते हैं वो बंदा कौन था, क्या वो तुम्हें जानता था? मिंगी बोलता नहीं, वो तो बस मुझसे रास्ता पूछ रहा था। नेक्स्ट डे संगयून इन लोगों के पास आती है और उन्हें वही लाइव वीडियो दिखाकर बोलती है तुम लोग अब फेमस हो गए हो। किचन बोलता है ये तो कितना ज्यादा एम्बेरसिंग है। हान बोलता है तुम सही बोल रहे हो, हमारी तो सबके सामने बेइज्जती हो गई। तभी मिंगी डॉक्टर और उसके आदमियों को देख लेता है और उसके पास आकर बोलता है मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? डॉक्टर बोलता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर फार्मिंग करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर मिंगी तो हंसने लग जाता है और बोलता है तुम्हारे जैसे लोग अगर गांव में रहने के लिए आएंगे तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर तुम लकी हो जो मेरे जैसा बंदा तुम्हारे साथ है। यहाँ पर फार्मिंग करने के टाइम पर हिरन भी आ जाते हैं, हमें उन्हें भी भगाना पड़ता है। घास बड़ी हो जाती है तो उसे भी निकालना पड़ता है। ऐसे करके वो उसे बहुत सारी चीजें बता देता है। डॉक्टर बोलता है शायद तुम भूल गए हो कि हमारा रिश्ता क्या है। मिंगी बोलता है माफ करना, जल्दी जल्दी में जवान थोड़ी फिसल गई। किचन मंगू के घर पर गया था ग्लास हॉपर को पकड़ने वाली बोतल लेने के लिए। घर पर कोई भी नहीं होता तो वो ऐसे ही घर में घूमने लग जाता है। तभी अचानक से इली आने लग जाती है तो वो कबर्ड में जाकर छुप जाता है, लेकिन वो रूम तो इली का ही होता है। इली अपने रूम में आकर कपड़े बदलने लग जाती है। किचन उसे दूर से देख रहा होता है और बोलता है इसका चेहरा ही नहीं बल्कि इसकी बॉडी भी प्रीटी है। इधर यूनी और युक भी मार्केट से वापस आने वाले होते हैं। युक यूनी को बोलता है आज मैं ड्राइव करता हूँ। यूनी उसे मना करती है तो युक उसे बोलता है प्लीज मुझे करने दो। इतना ही नहीं कि वो ड्राइवर सीट पर भी बैठ जाता है। पिछली बार की तरह उसे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है पर युक तो दूसरे रास्ते पर ही चला जाता है। के बाद वो एक जगह पर आकर गाड़ी को रोकता है। यूनी बोलती है आगे से तुम ड्राइव करने के बारे में सोचना भी मत। युक बोलता है सॉरी, पर यूनी की नजरें समंदर पर जाती है। वो समंदर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। युक बोलता है मैंने तुम्हें काफी टाइम के बाद इतना ज्यादा स्माइल करते हुए देखा है। किचन जब वापस नहीं आता तो ये दोनों मंगू के घर पर बोतल लेने के लिए जाने लगते हैं। दोनों घर पर बोतल ढूंढ रहे होते हैं पर घर पर कोई नहीं था। पर अचानक से इक्की वहाँ पर आ जाता है। इक्की के हाथ में बड़ी सी मछली होती है। ये दोनों देखकर डर जाते हैं अब हमारा क्या होगा। हान बोलता है पूछ क्यों रहे हो क्या होगा, हमें यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। इधर ये दोनों काफी टाइम तक समुद्र के किनारे बैठे हुए होते हैं। यूनी को भूख लगती है तो युक उसे रेस्टोरेंट में लेकर चला जाता है। यहाँ पर युक अपने हाथों से यूनी को खिलाना चाहता था पर यूनी उसे ऐसा नहीं करने देती तो युक जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। सभी लोग उन दोनों को देखने लग जाते हैं तो यूनी खा लेती है। यहाँ पर आंटी मिनू को बोलती है लगता है आज तुम्हारी मोम घर पर नहीं आने वाली। मिंगू बोलता है युक और यूनी आज दिखाई नहीं दे रही हैं। इधर कीचुन यहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि उसे जो देखना नहीं चाहिए था वो उसने आज देख लिया होता है। इधर यूनी और युक ड्रंक हो चुके होते हैं। यूनी बोलती है तुम तो एक मेडिकल स्टूडेंट हो ना, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें कुछ नहीं कहती है? युक बोलता है मेरी मोम 8 साल पहले ही मर चुकी है और मेरे डैड उनके साथ मेरी कुछ खास बनती नहीं है। यूनी पूछती है तुम्हारी मोम के साथ क्या हुआ था? युक बोलता है 8 साल पहले मेरी मॉम डिप्रेशन की वजह से मर गई थी। वो हमेशा ही बहुत ज्यादा टफ एक्ट करती थी। वो सभी को दिखाती थी कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी। जब वो मरी तब मुझे इस बात का पता चला, इसलिए मैं ये गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता। इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। युक देखता है कि यूनी बेहोश हो गई है तो वो उसे सोते हुए ताड़ने लग जाता है। अगले दिन यूनी कुछ इस हालत में उठती है। वो युक को उठाती है और उसे बोलती है जल्दी करो 8 बज गए हैं, मुझे अपनी बेटी के स्कूल में भी जाना है। उसके बाद वो जल्दी से कार को भगाता है और ऐसे चला रहा था जैसे कि वो प्रोफेशनल ड्राइवर हो। यूनी तो बस उसे देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ स्कूल में फादर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले मंगू आता है। मंगू को देखकर सभी बच्चे उसे दादाजी कहकर चिढ़ाने लग जाते हैं। मंगू का बेटा बस रोने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मंगू की वाइफ आ जाती है और सभी बच्चों को वो फोरेंस के कुछ वर्ड सिखाने लग जाती है, जिससे सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इवन मंगू का बेटा भी।
इसके बाद मीनू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी मिंगी अपना गिटार लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो अपना गाना गाकर पूरी क्लास को एंटरटेन करता है। यूनी और युग भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। मीनू को इतना ज्यादा खुश देखकर उसे अच्छा लग रहा होता है। जब क्लास की छुट्टी हो जाती है तो यूनी अपने बेटे को सॉरी बोलती है। उसका बेटा बोलता है कोई बात नहीं, मिंकी ने सब कुछ संभाल लिया था। देखकर युग को तो थोड़ी सी जलन हो रही होती है। इधर संदूक मियंग के घर पर होता है। मियंग बोलती है मैंने जो तुम्हारे साथ किया, लगता है भगवान उस चीज का बदला मुझसे ले रहा है। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर रहने के लिए आ गई। ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे ये दोनों देखते हैं तो ये दोनों इंटीमेट हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर मिसेस किम आने लग जाती है। ये दोनों ही छुप जाते हैं। ये दोनों सोच रहे होते हैं अच्छा हुआ हम पकड़े नहीं गए, वरना मिसेस किम सभी को ये बात बता देती, क्योंकि मिसेस किम के पेट में तो कोई बात बचती ही नहीं है। इधर दोक्सा इक्की को देख लेता है और उसके पास जाता है। दोक्सा उसे बोलता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो इक्की वहाँ से जाने लगता है। दोक्सा उसे बोलता है मैं संचूल हूँ, लेकिन इक्की तो ठीक से बोल नहीं रहा होता। तो दोक्सा बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर वो समझ जाता है कि इक्की अब बोल नहीं सकता है। इसके बाद दोक्सा इक्की के साथ लिख लिख कर बातें कर रहा होता है। इक्की उसे पिछली बातों के लिए सॉरी बोल रहा होता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। यहाँ पर इक्की और दोक्सा का एक रॉक बैंड हुआ करता था। का आज लाइव कॉन्सर्ट था, लेकिन इक्की की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो संगयून को जन्म देते हुए मर जाती है। ये जानकर इक्की कॉन्सर्ट छोड़कर वहाँ पर आ जाता है। प्रेजेंट में दोक्सा बोलता है मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया था। तभी इक्की देखता है कि संगयून ने उन दोनों की सारी बातों को सुन लिया है। संगयून रोते हुए वहाँ से चली जाती है तो इक्की उसके पीछे आता है और उसे समझाने लग जाता है। संगयून भाग रही होती है तो इक्की पहली बार अपनी बेटी का नाम लेता है। ये सुनकर संगयून रुक जाती है। इक्की उसके पास आता है। संगयून बोलती है मेरी मॉम मेरे बर्थडे के दिन ही मर गई, इसीलिए आज तक आपने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। इक्की बोलता है ऐसी बात नहीं है। संगयून बोलती है मैं तो एक बुरी बेटी हूँ, मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अगर मैं पैदा नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। इक्की बताता है मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट था और तुम्हारी मॉम अलग अलग पार्ट टाइम जॉब कर कर पैसे कमाती थी और घर को चलाती थी। इसी चक्कर में वो कमजोर हो गई और उसके साथ ये हो गया। ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी गलती है। संगयून बोलती है इसीलिए आप मुझे हमेशा के-पॉप आइडल बनने से मना करते थे ना। इधर हान बोल रहा होता है ये किचन हमेशा आजकल खोया खोया सा रहता है। किचन बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पर्सनल स्पेस नाम की भी भला कोई चीज होती है या नहीं? हर वक्त तुम दूसरों की जिंदगी में उंगली क्यों करते रहते हो? किशन टीवी देख रहा होता है। तभी न्यूज आ रही होती है कि यूना कुछ अमीरजादों के साथ बार में पकड़ी गई है। ये देखकर मिंगी वहाँ से चला जाता है। असली में यूना हमेशा वही काम करती है जो सीईओ से हमेशा करने के लिए कहता है। आज सीईओ से डांट रहा होता है। अब यूना उसके इशारों पर नाचना नहीं चाहती थी तो वो वहाँ से चली जाती है। अभी मिंगी उसके सामने आ जाता है और बोलता है चलो मेरे साथ। अगले सीन में मिंगी यूना को लेकर गांव में आ जाता है। सारे लोग यूना को देखकर शॉक हो जाते हैं। मोंगो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके घर पर यूना आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।